नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मोटिव 30 चैनल में स्वागत है। हम सभी ने अभी तक जो है पर्यावरण की जो श्रृंखला चल रही थी वो थ्योरी का पोर्शन पूरा हो चुका है 60 में, और उसी से संबंधित जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसको हम सभी देखेंगे। तो चलते हैं। देखिए, इसके पहले अगर आप एक क्वेश्चन एमसीक्यू देख रहे हो तो इसके पहले इसी चैनल पर करीब 2-2.5 घंटे के वीडियो 3-4 पड़े हुए छोटे छोटे, टोटल मिला के 2 घंटे होंगे लगभग। उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देन इसको करिए एमसीक्यू। तो आपको बहुत जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस प्री हो, आरओ हो, चाहे जीआईसी लेक्चर होने वाला है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का होने वाला कोई भी एग्जाम, इसके साथ साथ यूपीट्रिपल एस सी ये भी एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए हम सभी चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था? 1986 में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण जो सोलर रेडिएशन होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? तो जल चक्र में होती है। कहाँ पे होती है? जल चक्र में होती है। अब देखिए, नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर अवस्थित है? तो नीरी जो है नागपुर में अवस्थित है। नीरी नागपुर में अवस्थित है। ये सभी प्रश्न पूर्व में आ चुके हैं बहुत बार। अब देखिए, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ इसका मुख्यालय है? एम्स्टर्डम में। एक धाड़ी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का महत्व क्या, मतलब अर्थ क्या होता है? बहुत बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, धाड़ी विकास के बारे में पूछता है, धाड़ी कृषि के बारे में क्या है। देखिए क्या होता है इसमें कि हम धाड़ी कृषि के दौरान भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि इसकी गुणवत्ता क्या अक्षुण्ण बनी रहे, अर्थात भूमि की गुणवत्ता बने। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उसमें अनावश्यक कीटनाशकों और खाद, जो यूरिया डाई या पोटास या जो भी रासायनिक खादें होती हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे तो जो मिट्टी क्या रहेगी, उपजाऊ बनी रहेगी, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो मिट्टी उपयोगी उनके काम आएगी। तो हम ऐसी कृषि का उपयोग करें कि जहाँ पर कम से कम न्यूनतम रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें, न्यूनतम कीटनाशकों का प्रयोग करें, बायो जो है एक तरीके से जैविक खाद का प्रयोग करें हम, कम से कम मिट्टी प्रदूषित हो, और इसी क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता क्या अक्षुण्ण बनी रहे। और हरित विकास क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसके हैं डब्ल्यू एम एडम्स। डब्ल्यू एम एडम्स क्या है? इसके लेखक हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो ए जी टांसले ने दी थी। कई बार आया हुआ है कि इकोसिस्टम पर परिकल्पना किसने दिया था? ए जी टांसले ने। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्या? तो मुख्य उत्पादक क्या होंगे? फाइटो प्लैंकटन होंगे, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। पर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि माप की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर इसकी इकाई होती है। अगला देखिए क्वेश्चन कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसका मेन रीजन क्या है? कि जीवों की प्राकृतिक आवास में क्या हो रही है? कमी हो रही है। परिणाम क्या हो रहा है? जैव विविधता में कमी आ रही है। भारत के जैव विविधता प्रखर हॉट स्पॉट जो स्थल है वे कितने हैं? तो आपको मैंने बताया था कि पश्चिम का घाट है और पूरब का हिमालय। पश्चिम का घाट और पूरब का हिमालय है। पश्चिम का घाट और पूरब का हिमालय। तो कहीं ऑप्शन आपको मिल रहा है? ये देखिए, बी ऑप्शन इसका सही है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 31 मई को वर्ल्ड टोबैको जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अब अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? किन में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? यहाँ पर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन दिया है। तो सुंदरबन में और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में जो है कोरल
द्वीप से पाई जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? ये है दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में जो है इसको पारित किया गया था। अब अगला है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किनमें सिंह, पुच्छी, वानर या मेकांग अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्रा इसका क्या है प्रश्न, जो है प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 1 2 3, 1 2 3 इसका क्या है उत्तर है, अर्थात तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में यह सिंह, पुच्छी, बानर, मेकांग का क्या है नेचुरल हैबिटेट है। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ, किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है बताइए? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी की वातावरण क्या हो रहा है? गर्म होना, सही है। अम्लीय वर्षा, सही है। काली वर्षा से नहीं नहीं, जस्ट मिनट 18 का जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है पूछा गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यही है कि आप ये देखिए कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का तापमान में क्या हो रहा है? गर्मी हो रही है। इसी का ग्रीन हाउस का क्या है इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो इसकी संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दिया था। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना के बारे में दी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताएं, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है बताएं। आपको पता होना चाहिए। देखिए, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और कार्बन, ऐसे ही कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया था? जो कार्बन ट्रेडिंग की परिकल्पना शुरू हुई थी, तो ये शुरुआत कब हुई थी इससे, इसकी? कार्बन ट्रेडिंग की जो परिकल्पना की शुरुआत कब हुई थी, इसको देखते हैं अभी। 1 मिनट, जस्ट मिनट। जो कार्बन ट्रेडिंग की का दृष्टिकोण इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल की से क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू हुई थी? 2008 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु कार्य परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है कौन शामिल नहीं है? ये नाभिकीय शक्ति। क्या है? नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित क्या करती है? ओजोन परत जो पाई जाती है वायुमंडल में, वह क्या कर अवशोषित नहीं करती है। तो उसमें से आप देखिए क्या अवशोषित नहीं करती है, बताएं आप सभी, उत्तर बताएं। अवशोषित करती है, नहीं की बात नहीं है, अल्ट्रावायलेट किरण है। ऑप्शन देखते जाएं और बताते जाएं, कुछ समय आपको मैं दूंगा। आप भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का कितना क्षेत्रफल है, बताएं आप सभी। ये कुल क्षेत्रफल में वनों का कितना क्षेत्रफल है? ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न बताएं आप सभी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं, बताएं इसका उत्तर। इसका मैंने एक त्रिभुज आपको बताया था इस तरीके से। का उत्तर होगा मिजोरम। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे है? ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन था। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, बताएं इसको। गोवा में। कहाँ पे है? एक गोवा में पाया जाता है। और भारत
में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण क्या है, 86 में है, 1986 में, लेकिन वन की बात होगी तो 1980 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताएं ऑप्शन। नागपुर, मैसूर, एर्नाकुलम, कहाँ पे है? देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। WWF का प्रतीक जानवर क्या है? ज्वाइंट पांडा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, बताएं आप सभी, कब मनाया जाता है? यह है 29 जुलाई है, 29 जुलाई है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पे है? कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या था? जिम कार्बेट। कौन सा था? जिम कार्बेट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं। अब देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त्यमालाई केरल में, लेकिन मानस कहाँ है? मेघालय में नहीं है, असम में है। कहाँ पे है? असम। यही सुमेलित नहीं है। इनके में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है? किसको जो है यह घोषित किया गया है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। अब सूची 1 से 2 को पश्चिमी बिहार है, मिलाना है, यूपी के ही है, ध्यान दीजिए। देखिए, नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में है। ठीक है। पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा में है। ओखला कहाँ है? गाजियाबाद में है। समस्तपुर कहाँ है? रायबरेली में। मिल गया। तो ए का 2 और बी का 3, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको देखिए, बांदीपुर कर्नाटक है, राजाजी उत्तराखंड है, सिमलीपाल उड़ीसा है, पिन वैली कहाँ है? एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। तो यही सुमेलित नहीं है, पिन वैली जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, नहीं, यहाँ पे क्या शब्द पूछा? नहीं शब्द, यही होगा पिन वैली, क्योंकि पिन वैली कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, सुंदरवन और मानस, इनमें से कौन बाघ संरक्षित क्षेत्र है? बताएं। बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 इसका उत्तर होगा। 1, 3 और 4। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय, ये जो है समुद्री पार्क कहाँ है? कच्छ में। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी देहरादून, केवलादेव भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। इसका उत्तर क्या होगा? पहला, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जो है मनाली में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? बन्नरघट्टा, बेंगलुरु में। बन्नरघट्टा, बेंगलुरु में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल कहाँ से प्राप्त करता है? रामगंगा नदी से। निम्नलिखित युग्मों को विचार करिए। देखिए, इनमें से कह रहा है कौन सही सुमेलित है? पहला देखिए, दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी सिक्किम, सारामती नागालैंड। तो इसका जो उत्तर होगा, आप बताएं, गेस करिए क्या होगा इसका उत्तर। 1 और 3 देखिए, दम्फा का मिजोरम में है और सारामती का नागालैंड में है। ठीक। 49वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष किसे कहा जाता है? लोकार्ड को कहा जाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या करता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव विविधता का प्रदूषक है। जैव विविधता प्रदूषक क्या है, बताइए। जैव विघटित, सारी शब्द मैंने विविधता शब्द बोला। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? वही तो मल होता है, वही तो मल होता है। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रवाहित कर मौत उत्पन्न करता है, बताएं। रक्त धारा को क्या करेगा? प्रवाहित करेगा, और क्या उस परिणाम क्या हो जाएगा? मौत। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये गुण पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है?
ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों क्या है, अम्ल वर्षा के लिए। अब देखिए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? यह ध्वनि प्रदूषण को रोकता है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिसी से इसे क्या है, उसका नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती है? ये प्लास्टिक है जिसको जीवाणु नहीं नष्ट नहीं कर पाते। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचकांक का कार्य करते हैं? तो यह लाइकिन है। लाइकिन देखिए ऐसी जगहों पर उगती है जहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसीलिए क्या है, वह अगर वहां से अगर पाए जाते हो लाइकिन फिर भविष्य में गायब हो जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर प्रदूषण फैल चुका है। बायो रिमेडिएशन क्या होता है? बायो रिमेडिएशन क्या होता है? यह जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन होता है। अब बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, उनको वहां पर इम्प्लांट किया जाता है, और उसके साथ उससे क्या करते हैं, बहुत सारे जो पर्यावरण विषैले पदार्थ हैं वो उसका पाचन कर करके अपना भोजन के रूप में यूज करके और उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। सिगरेट में जो धुआं होता है, बताएं, सिगरेट में जो धुआं होता है उसमें क्या होता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। क्वेश्चन आया हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा जो केंद्र है, सूचना केंद्र कहाँ पे, ओस्लो में है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। हर बार देखिए क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। क्योंकि किसे जल पुरुष कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट कब लागू हुआ था? सेस 77 में है। सेस जो है कब है? 77 में है। अंटार्कटिका में भारत की तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? मैत्री। तृतीय का नाम नहीं, मैत्री नहीं है, इसका नाम सॉरी, इसका नाम भारती है। इसका क्या नाम है? भारती है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यह जोधपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर अवस्थित है? यह नई दिल्ली में है। एगमार्ग कब आया था? 1937 में। एगमार्ग जो है 1937 में। और राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? कुल 4 समझौते हुए थे एजेंडा 21 में। अगला देखिए, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित? पर्यावरण सुरक्षा से है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। 73 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया की। और किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसको किसको बोला जाता है कब्रिस्तान? ये मोन्टाना प्रांत है अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? बहुत वैसा क्वेश्चन था, बट ये सीरा लियोन देश है, ऐसा करता है वो। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पर करती है? वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, बताएं? ये वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में जितनी नमी होगी उतनी अच्छी वर्षा होगी। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? नाइट्रोजन का है, 78%। कई बार आपने पढ़ा है। ग्रीन वास क्या इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा ही क्या कहलाता है? ग्रीन वास कहलाता। इसको व्यवस्थित करना है आपको। देखिए जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य बनता है, यही इसका क्रम है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इसमें उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये भी एकदम फैक्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? देखिए यह हो गया धान का खेत, क्योंकि मैन मेड है इसलिए। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? महासागर है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? भारत द्वारा भूमि क्षरण की
बताएं इसका उत्तर, बताएं, आप सभी प्रयास करें। इसका क्या होगा? ये 35 तक भारत ने इसका लक्ष्य रखा है। कब तक? 35। भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में अवस्थित है? जामनगर में। कहाँ पे है ये जो है जामनगर में है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली केरल में। बाद में पाए जाने हॉट स्पॉट के संदर्भ में क्या है? दो ही हॉट स्पॉट मैंने बताया ना, जो है पश्चिम का घाट और पूर्व का हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है उत्तर इसका। पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, यही तो है। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? इको सेंसिटिव जोन माना जाता है, किसको बताएं? ये पश्चिमी घाट को, किसको? वेस्टर्न घाट को माना जाता है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से है। निम्नलिखित कथनों को जो है कथन और कारण क्या कहा गया है? सही गलत की बात। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं और तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। जिसमें क्या कथन एक और दो दोनों सही है? ये सब सही है, उसके संबंध में आपको बताना है। बताएं बताएं क्या होगा इसका उत्तर। देखिए कथन और कारण दोनों सही है, इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वह है जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति है? जहां पे पाया जाता है जीव वहीं पर उसे क्या किया जाए रक्षा। तो जो है इसका उत्तर होगा बी, बोटेनिकल गार्डन। 92 में आप देख रहे हैं होगा। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्सी2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो तरल नाइट्रोजन यूज होता है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कहाँ है? यह परिरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये आनुवंशिक भिन्नता की है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक कौन है? बताएं। ये है सागरी जल। सागर में जो जल है उसमें समान ताप में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए तो विरंजित हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है बताएं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है और बढ़े तापमान में सब्जी और फूलों का उत्पादन, शीश के पकाने फसलों का। यही पहला ही उत्तर क्या होगा इसका? सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं? कौन से जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं? बताएं। देखिए 1, 2 और 4, इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 4, यही क्या है? नहीं, एक, हाँ यही क्या है इसके कारक हैं। जीवाश्म ईंधन, आधिकारिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन और इसके बाद क्या? अत्यधिक वन का उन्मूलन। यही जो है 1, 2, 4 ही इसके वैश्विक उत्तर होंगे। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण क्या है? ग्लोबल, इसमें क्या है कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। निम्नलिखित पर विचार करिए कहाँ ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। क्या है? धान का खेत है, पशु भी हैं, कोयले की खान है, आर्द्र भूमि। तो सभी है, डी ऑप्शन। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो, तो क्या है? मीथेन है। वो क्या है? मीथेन है। मीथेन इनमें से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? धान के खेत से भी होती है, दीमक के भाभी से भी, दोनों से ही। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 79, पृथ्वी एजेंडा 21, पृथ्वी, इसमें से कौन सम्मिलित मतलब सही नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? डी, कार्बन ट्रेडिंग जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? ये सही नहीं है, बाकी चीजें सही। कार ओजोन परत जहाँ मुख्यतः जहाँ अवस्थित है वह क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी प्रारंभ के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कूट दिए गए हैं। देखिए कब
कब आया है ये, कब कब ये अधिनियम क्या हुआ है, किस साल जो है यह अधिनियम आए हुए हैं। देखिए सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम, फिर क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, और वन जीव संरक्षण अधिनियम, और प्रोजेक्ट हाथी। जो आप देख रहे हैं इस तरीके से देखिए, आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी वीडियो देखिए, बहुत अच्छा पूरा पड़ा हुआ है। जैसे प्रोजेक्ट हाथी क्या है 1992 का है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है 73 का है, जैव विविधता 2002 का है, और वन जीव संरक्षण क्या है 1972 का है। तो आप कर लीजिए 72, 73 और इसके बाद 2002 का है, और 72, 73, 92 और 2002। तो 2002 जैव विविधता सबसे लास्ट में आएगा, तो यही उत्तर सही होगा। पहला क्या है, हाँ वन जीव संरक्षण अधिनियम टाइगर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबद्ध नहीं है, पर्यावरण से संबद्ध नहीं है। यह पर्यावरण संरक्षण विभाग जो है संबंधित। राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए, राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार किसके लिए दिया जा रहा है, तो दिया जा रहा है उपयुक्त सभी के लिए। शैक्षिक जो है शोध संस्थाओं को वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन्यजीव संरक्षकों को दिया जाए। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग वन पाए जाते हैं का प्रावधान रखा गया है, किस देश ने ऐसा प्रावधान रखा है बताएं। किस देश ने प्रावधान रखा है, इसको भूटान ने रखा है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, किससे संबंधित, दाचीग्राम में किसके लिए फेमस है वो, तो जो है हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। येलोस्टोन कहाँ पे है, ये यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में जो स्थित है बताएं, छत्तीसगढ़ में क्या कौन सा स्थित है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, राजा जी हाथी, पेरियार, हंगुल, मानस हाथी और दुधवा टाइगर। तो बताएं आप सभी इसका उत्तर क्या होगा, पेरियार हंगुल में नहीं, बाकी सभी जगह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहां पर एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये बी ऑप्शन है, केबुल लेमजाओ, के, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर का है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है, यही बायोस्फीयर एडवर्ड सुएसी क्या है सम्मिलित जो है सही है, एडवर्ड सुएसी क्या है सही है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तो ये जो एक सींग वाला गैंडा है वो कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल और असम में मिलेंगे। असम का मानस जो अभ्यारण्य है वो किस लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है बाघों के लिए, किसके लिए, बाघों के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आप देखिए 116 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, 116 नंबर, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये नैयर, और ये नैयर दिया है, नैयर छत्तीसगढ़ सुमेलित नहीं है, मुंगाबिका कर्नाटक में, डालमला झारखंड में, कुटीगांव छत्तीसगढ़ में है, गोवा में है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु तो किस राष्ट्रीय पार्क के अभ्यारण्य का चयन किया गया है बताएं, बहुत चर्चा में उस समय था। ये जो है ये पालपुर कुनो, पालपुर कुनो जो है शुक्ला फंड कहाँ पे है, वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल में है, कहाँ पे, नेपाल में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे जो है, बाघ आवास स्थल कहाँ पे है सबसे बड़ा, वो आंध्र प्रदेश के होगा सीसैलम में, एकदम सही है। कच्छ वनस्पति अनुसंधान वनस्पति का कच्छ वनस्पति का सुंदर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। कौन सा बाघ आधारित क्षेत्र दो राज्यों में फैला हुआ है, दो राज्यों में फैला हुआ है, तो पेंच है, वो कौन सा है, पेंच फंसाया हुआ है दो राज्यों में, इसको सुमेलित करना है। बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर कर्नाटक
मेलाघाट जो है महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल और पाकई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। फिर मैचिंग कर लीजिए आप लोग। निम्न निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा में है, न कि एमपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम है, अभी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस है। निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रहने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल है सर्वोत्तम है इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम भारत का है वो। इसको जो है मिलाना है। देखिए सौर जो है ऊर्जा जो है असमाप्त होने योग्य हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा 128 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसका सी ऑप्शन देखिएगा। सौर ऊर्जा क्या है? खनिज जो है, अब यहाँ पे तो देखा जाए कुछ कैसा जो है दे दिया है भाई। सौर ऊर्जा क्या है? कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। बायोगैस, अच्छा हाँ बायोगैस ही देखिए, छोड़िए अभी बायोगैस ही देखिएगा। देखिए बायोगैस क्या है? मीथेन और कार्बन डाई ऑक्साइड। तो सी का क्या हो गया? 2। सी का 2 हो गया, तो यही उत्तर सही हो गया, मिल गया आपको। कभी कभी ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाया करिए, इजीली हो जाता है। खनिज किसके लिए समाप्त होने योग्य है? सौर ऊर्जा क्या है? कभी समाप्त ही नहीं होगी। बायोगैस क्या है? और वन अपरोहण क्या है? वर्षा के लिए जिम्मेदार है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए यह पेट्रोलियम होगा। धुआं में आंखें प्रभावित होने वाली कौन सी गैस शक्तिशाली उत्तेज है? जब धुआं होता तो यही है, यही पैन बोलते हैं इसको। पैरा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसको बोलते हैं, पैन बोला जाता है। कौन सा जो है द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? स्मॉग है। अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दामोदर को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए इनमें से डेसिबल का यूज होता है। पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो बनी होती है। किसकी बनी होती है इसलिए ऐसा होता है? तो उसका उत्तर क्या होगा? पॉलीमर की। इसलिए इनके में से किसके क्षय होने के कारण सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक की थैली को नष्ट होने में बहुत अधिक लाखों साल लग जाते हैं, हजारों दसों साल। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक क्या है? किसके कारक है? यह ऊष्मीय प्रदूषण का है। नाभिकीय ऊर्जा एक किस प्रदूषण का जो है जिम्मेदार है? तो वह ऊष्मीय प्रदूषण का है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन है? क्या है? मरकरी। हवा में तैरते हुए श्वसन के जो सूक्ष्म कण हमारे नाक और मुंह के के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो कितने माइक्रोन के होते हैं? वो ये सभी, ये क्या है? 5 माइक्रोन से कम होते हैं। इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इसका। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इस तरीके से कुल 140 क्वेश्चन जो है आपने एमसीक्यू इसका देखा इस पर्यावरण से। इसे आपको हर एग्जाम में हो 2-4 क्वेश्चन जरूर जरूर से मिलने हैं। आप सबसे पहले एमसीक्यू लगाने से पहले आप क्या करेंगे? एक बार पहले 2 घंटे का वीडियो है उसको देख लीजिए, फिर यहाँ से एमसीक्यू आप लगाइए। और भी क्वेश्चन को उसमें ऐड किया जाएगा भविष्य में, आप इसको एमसीक्यू लगा लीजिए। और लास्ट में आपको आंसर मैं दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, इसके बाद आप जो है करिएगा। ये देखिए ये आंसर है इसका, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलाइएगा। एक दो क्वेश्चन जो डाउट है उनका आंसर नहीं भी दिया हुआ है इसमें, आप इसको कर लीजिए और करिएगा। अब देखिए चैनल पर इसके साथ साथ यूपी स्पेशल
और इन्वायरमेंट का वीडियो है, पॉलिटी की वीडियो पढ़ चुके हैं, आप उनको देखते रहिए। कुछ लाइव भी क्लासेस हैं बहुत अच्छी, आप उसको देखिए, समझिए, पढ़िए, कि बिना पढ़े कुछ होना नहीं है। स्क्रॉल करते रहिए, कुछ करते रहिए, फालतू आप बातें सुनते रहिए लोगों की, इससे कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए इस चैनल पर आपको टू द पॉइंट और काम की बातें, जो पढ़ाई की आवश्यक चीजें, वही बताई जाती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।